आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैट्रिसेस क्या होती है। द मैट्रिसेस आर डिटरमाइंड। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में द मैट्रिसेस आर डिटरमिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैथमेटिक्स की थ्योरी का आइडिया दिया था आर्थर कैले ने और 1858 में। अब सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हैं। आर रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, नंबर्स रियल नंबर के अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एक ब्रैकेट में कहते हैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे कि ये ब्रैकेट है, इसके अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये एक और मैट्रिक है। अब आगे उसकी मैट्रिक्स का अंदर का स्ट्रक्चर है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में रो वो होती हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस उसकी रो कहलाती हैं। इसमें एक रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है। अब आगे हम इसके कॉलम्स की बात करते हैं। कॉलम्स क्या होती हैं, इसके अंदर हमने एग्जांपल दी है बी जो मैट्रिसेस है, और इसके अंदर हमने बताया है कि मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, डिनोटेट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है। अब ये बी मैट्रिसेस है, इसके अंदर हमने कॉलम्स बताने हैं। कॉलम्स होते हैं जो वर्टिकल वे होता है, वो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स होता है। जैसे कि इसके अंदर एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। अब आगे पढ़ते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इज ऑर्डर। एक मैट्रिक्स में उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। अगर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है तो हम कहते हैं कि हम नंबर ऑफ रोज को एम का नाम देते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को एन का। तो हम कहेंगे इट शुड बी एम बाय एन, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। एक एग्जांपल के तौर पर हम एक मैट्रिक्स लिए एम, उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 रोज, और हमने इसके अंदर देखनी है कॉलम्स कितने 1 2 3 कॉलम्स 2 बाय 3। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम बाय एन से। उसके बाद हमने एक और एग्जांपल इसी तरह ली है। इसके अंदर हम देखते हैं इसके अंदर कितनी रोज हैं। इसके अंदर 1 2 3 रोज। इसके अंदर कॉलम्स देखते हैं, कॉलम्स कितने 1 2 3 कॉलम्स। इसी तरह हमने एक और एग्जाम्पल के तौर पर पी भी लिया है। उसके अंदर हमने कॉलम्स देखने हैं। नहीं, सबसे पहले हम रोज़ देखते हैं। रोज़ में 1 रो और 3 कॉलम 1 बाय 3 कॉलम, एक कॉलम। आगे आता था इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों ए एंड बी, अब वो हम दोस्त हम इक्वल कह सकते हैं, उसको डिनोट करते हैं इक्वल टू बी। अगर इक्वल वो जब होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा या उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होगी। ये दोनों चीज़ उनकी सेम होंगी तब ही वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 1 - 4 3 2, b इज़ इक्वल टू 1 - 4 2 + 1 4 - 2। ये इक्वल मैट्रिसेस है। सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। क्यों के 2 + 1 किसके इक्वल होता है 3 के, इसके इक्वल 3 -4 1 1 4 - 2 किसके इक्वल होता है 2 के, 2 इसके इक्वल हो गया। और इसके ऑर्डर है 2 बाय 2, इसका भी ऑर्डर है 2 बाय 2, इसलिए थस a इज़ इक्वल टू b। हमने एक और लिया एग्जांपल के तौर पर, इसका हमने लिया 2 - 1 3 2 और एम मैट्रिक्स 2 - 1 3 - 2। ये इक्वल नहीं है, इनका ऑर्डर सेम है। ये 2 बाय 2 है, ये भी 2 बाय 2 है, लेकिन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में इनके साइन चेंज है। जैसे यहाँ पे ये -+2 है, ये -2 है, तो इसीलिए हम कह देते हैं L इज़ नॉट इक्वल टू M। आगे चलें, यहाँ पे आ जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली एक रो हो। फॉर एग्जांपल एम मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 - 1 7, इसके अंदर ये एंट्रीज है, इसके अंदर इसका ऑर्डर है 1 बाय 3 और इसके अंदर एक ही रो है। उसके बाद जो है कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जांपल जैसा कि m इज़ इक्वल टू 1/0 और इसके अंदर एक कॉलम है, 2 रोज़ है। इसके अंदर भी 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है और डी है, इनका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, इसी वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स
स्क्वायर होती हैं अगर उनके नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, और मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर इक्वल कॉलम्स के। जैसा कि ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, ये इक्वल है। ए भी मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, इसके अंदर 1/1 इसका ऑर्डर है, इसके अंदर 3/3, इसके अंदर 2/2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगली जो मैट्रिक्स की टाइप आती है हमारे पास वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगी जब उसकी हर एक एंट्री ज़ीरो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक 2/2 मैट्रिक्स दी हुई है जिसके अंदर हमारे पास सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, और एक और हमारे पास दी हुई है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, इनके अंदर तमाम की तमाम ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, हर एक एंट्री ज़ीरो के इक्वल है, इसलिए नल मैट्रिक्स है। आगे आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स इनटू रोज एंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। मतलब कि एक मैट्रिक्स जिसको हम ऑब्टेन करें, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम्स को रोज़ में, वो उसका ट्रांसपोज कहलाती है। और जब किसी मसलन के अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, उसका ट्रांसपोज उसके ऊपर इससे डिनोटेड होता है। इसकी एग्जांपल में हमने ली एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर हमने इसकी रोज़ को चेंज कर दिया कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज कर दिया रोज़ में। जैसे यहाँ पे था पहले 1 2 3, ये रोज़ थी, फिर इसको हमने कॉलम बना दिया 1 2 3, ठीक है। और जैसे हमारे पास ये 1 2 1 -1 था, यही कॉलम था, इसको हमने रो बना दिया 1 2 -1, ओके। इसी तरह हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए भी है, बी भी है, सी भी है, इनकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एक और आता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसको ऑब्टेन करा जाए की साइन को चेंजिंग करके, एंट्रीज़ की साइन को चेंजिंग करके। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, इसका हमने नेगेटिव लेना है तो इसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं उनका साइन चेंज कर देंगे। आगे आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो, जो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो। जैसे ही मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो, इसको स्क्यूज मैट्रिक्स मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर में एक एम लिया है, एम मैट्रिक्स लिया। सबसे पहले हमने एम का ट्रांसपोज लिया बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, ओके। जब हमने इसको चेंज कर दिया तो हमने देखा कि वही चीज़ स्ट्रक्चर दोबारा बन गया है जो एम है। एम ट्रांसपोज के इक्वल है, थस ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह हमने एक ए मैट्रिक्स भी लिया है, उसका भी हमने प्रूफ किया है कि ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है। हमने इसका पहले ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज कुछ और आ गया, लेकिन अभी ये एक ही इक्वल नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक्स नहीं है। आगे आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to A negative। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसका ऑर्डर 2/2 हो। अच्छा, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके अंदर 2/2 ऑर्डर हो, या तो उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। स्क्यू सिमेट्रिक अगर ट्रांसपोज ए नेगेटिव के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, उसे हमने ट्रांसपोज लिया, फिर उसका हमने नेगेटिव लिया, तो वो किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए नेगेटिव। दस ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले आपको मैं बताता चाहूँ कि यहाँ पे ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये वाली एंट्रीज डायगोनल्स हैं और ये बाकी नॉन डायगोनल्स हैं। ये वाली एंट्रीज डायगोनल हैं और बाकी एंट्री नॉन डायगोनल है। अब वो कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो डायगोनल वो जब होगी अगर उसके अंदर एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, एक एंट्री नॉन ज़ीरो और बाकी नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो हो। जैसे हमने एग्जांपल ये वाली ली है, इसके अंदर देखेंगे डायगोनल एंट्रीज है, इसके अंदर 2 नॉन ज़ीरो हैं और बाकी ज़ीरो हैं, इस तो फिर ये डायगोनल हुआ। उसी तरह एक और यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे डायगोनल नॉन ज़ीरो और नॉन डायगोनल ज़ीरो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है। इसके अंदर एक स्केलर मैट्रिक्स जब होगा जब डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले ली है के ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये आपस में सेम और नॉन डायगोनल ज़ीरो हैं, इसलिए तो डायगोनल ये मैट्रिक्स है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर के इज़ अ कांस्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 1। एक के यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये इस वजाहत दी है कि नल मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका ये 1 या उससे आगे वैल्यूज़ को क्या नंबर है। उसके बाद आल्सो एक और एग्जांपल दी उन्हें, a इज़ इक्वल टू 2 2 2 2 2। इसकी डायगोनल एंट्रीज भी सेम है, इसकी भी सेम है, इसके भी ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर आइडेंटिटी जब होगा अगर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज 1 हो, आइडेंटिटी हो, तो आइडेंटिटी इसको डिनोटेड किया जाता है आई से। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर हमारे पास है ये डायगोनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल 0 है। इसी तरह और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। और इसके इंट्रोडक्शन के लिहाज से यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता चलूँ मैं जो यह इसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नहीं, सिंगुलर एंड नॉट सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स हम जब फाइंड कर सकते हैं बाय जब हम नॉन डायगोनल को डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसको डिनोटेड किया जाता है इन दो बार से। फॉर एग्जांपल हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए को डायगोनल्स को डायगोनल, नॉन डायगोनल को एक साथ, डायगोनल को किया ए डी माइनस बी सी। ऐसे ही बी का डिटर्मिनेंट लेना है हमने, ए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू। इसी तरह ये उससे आगे जो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं उनकी भी आगे टाइप है, वो हमें पढ़नी है। अब वो लिखा रहा है कि कुछ डिटर्मिनेंट सिंगुलर होते हैं, कुछ नॉन सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर कौन से होते हैं? सिंगुलर वो होते हैं अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो तो सिंगुलर कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है A1 2 0 0। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0, तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे इसके अंदर एग्जांपल ली 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0।